देख रहे हैं महा इंडिया न्यूज, खबर वही जो हो सही। सुन्नी बिलाल मस्जिद में कई ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा रखी गई मीटिंग के बाद ये फैसला लिया गया है कि कोई भी प्रोटेस्ट रोड पर ना किया जाए। उलेमा ने मीटिंग के बाद सभी से अमन कायम रखने को कहा। इस मीटिंग में मौलाना सैयद मोइन मियाँ साहब, सैयद नूरी साहब, एडिशनल कमिश्नर साउथ रीजनल ज्ञानेश्वर चौहान एंड डीसीपी जोन 3 खुद नकाफ मौजूद थे। मीटिंग के बाद उलेमा ने फ्राइडे की नमाज के बाद रोड पर प्रोटेस्ट ना करने की अपील की। गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। आज की जो ये मीटिंग कॉल की गई है, इसका मकसद ये है कि परसों जुमा है और ज़िम्मेदार उलमाए कराम के ज़रिए ये ख़बर कान तक आई है कि परसों हो सकता है कि शहर में कोई हंगामा बरपा हो जाए। तो इस ताल्लुक़ से अइम्मा मसाजिद को आनन फानन बुलाया गया। उनको ये अपील की गई है तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत बोर्ड के ज़रिए कि अपने शहर के अमन व अमान को कायम रखें, अपने मुल्क के अमन व अमान को कायम रखें। कोई ऐसा गैर इंसानी, गैर इखलाकी काम ना करें जिससे मज़हब इस्लाम पर अंगुश्त नुमाई हो, कोई हर्फ रखे, तो ऐसा कोई काम ना किया जाए। तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत बोर्ड बनाने का मकसद ये था, आज से 3 साल कबल फ़्रांस में जो नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई, उस पर एक जुलूस निकला भिंडी बाज़ार में। कायदे मिल्लत अल्लामा सईद नूरी साहब क़िबला जो हैं, उन्होंने उस जुलूस की क़यादत की। वो चंद सौ लोगों पर मुश्तमिल था। भिंडी बाज़ार के चौराहे पे पहुंचने के बाद हज़ारों में तब्दील हो गया। उस वक्त के सीपी साहब जो थे वो बहुत बरहम हुए और फिर उनसे बातचीत हुई। ये हुआ कि परसों जश्न विलादत रसूल का मौका है, अगर कोई आप इसको बहुत ही संजीदगी से लेना पड़ेगा वरना शहर का माहौल ख़राब हो जाएगा। खैर, मुसलमानों के जज्बात थे, नबी करीम की शान में तौहीन थी, तो वो तौहीन हम आप नहीं बर्दाश्त कर सकते। उसी के बाद ये तय किया गया, वकीलों से मीटिंग करके, ज़िम्मेदारों से मीटिंग करके, उलमाए कराम से मीटिंग करके एक तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत बोर्ड बनाया जाए कि अगर कोई हमारे नबी की शान में तौहीन करता है तो हम उस पर लीगल एक्शन करें, कानूनी चाराजोई करें, ना कि सड़कों पर उतर के अपने एहतजाज को जो है वो फसाद की शक्ल दे दें। तो इसलिए तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत बोर्ड अमल में आया। उसकी पहली मीटिंग इस्लाम जिम खाने में की गई, जिसमें बड़ी तादाद में वकला थे, शरीक थे। हम समझते हैं कि महाराष्ट्र भर के वकला उसमें तशरीफ़ लाए थे और हमारे लीगल सेल के जो ज़िम्मेदार हैं एडवोकेट रिजवान मर्चेंट साहब, उन्होंने उसकी नुमाइंदगी की। तो तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत बोर्ड बनाने का मकसद ही यही था कि लीगल एक्शन की तरफ आया जाए। आप बताइए, कल तक नुपुर शर्मा, हम उसकी मजम्मत करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं, बिलखुसूस महाराष्ट्र हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि उसे जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए और सलाखों के पीछे डाला जाए ताकि पूरे देश में अमन व अमान कायम हो जाए। ये हमारा मुतालबा है। तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का मकसद ये है कि कानूनी चाराजोई की जाए। लोग जज्बात में सड़कों पर आते हैं, आपका एहतजाज फसाद की शक्ल इख्तियार कर लेता है। उसके बाद कल तक नुपुर शर्मा जालिम थी और आप मजलूम थे, आज सूरत बदल गई है। आज आप जालिम की शक्ल इख्तियार किए हुए हैं, लोगों ने आपको जालिम बना दिया और वो मजलूम हो गई। तो सड़कों पर आने से ये सारे मामलात होते हैं। लीगल एक्शन लिया जाए, हमारे नबी की तौहीन करने वाले पर कानूनी चाराजोई की जाए, लीगल एक्शन किया जाए। यही मकसद से तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत बोर्ड बना था। तो आप हजरात से गुजारिश है, ख़ास तरीके से अइम्मा मसाजिद से, बहुत सारे हमारे अकाबरीन उलमा मौजूद हैं, जिसमें हज़रत मौलाना अब्दुल जब्बार माहिरुल क़ादरी साहब चिश्ती हिंदुस्तानी मस्जिद, हज़रत मौलाना रियाज साहब, हज़रत हिंदुस्तानी मस्जिद पर नामूस रिसालत बोर्ड ही का एक करिश्मा है कि जिसने वो हंगामा रोका, वरना फसाद तो वहीं से शुरू होने वाला था। ये आप हजरात की कोशिशों से, आप हजरात की काविशों से, आप हजरात की मेहनत से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये फसाद बम्बई शहर में टल गया। और ख़ास तौर पर हज़रत मौलाना साहब क़िबला, आप तमाम लोगों की मेहनत है, हमारे सीपी साहब की जो तुरंत उन्होंने एक्शन किया, मुहाफ़िज़ नामूस रिसालत अल्लामा सईद नूरी साहब, हमारे बुज़ुर्ग इब्राहिम ताई साहब और आप सब की कोशिशों से पुलिस ने पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहला एक्शन जो हुआ है वो बम्बई पुलिस की तरफ से रहा। Subscribe and press bell icon to get daily updates.